उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती, फिर वो फ़ौरन भी जाके पढ़ लेता है, डॉक्टर भी बन जाता है। फिल्में भी देखी होंगी, हकीकत में भी देखा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ख़ानदान में कोई नेता नहीं होगा, वो नेता बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर भेल की। सर देखो सर, भेल ने काफ़ी तेज़ी के साथ जब आपको बढ़ते कदमों के साथ अपने शेयर में एक्शन लाता हुआ दिखाई दिया, तब आपको उसके शेयरों में अच्छी संभावना नज़र आई होगी। लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो जब भी उठाकर देख सकते हो, उसके अंदर मैंने भेल को उसके काम के प्रति तोला था और जब शेयर आपको 45, 47, 50 रुपये में मिल रहा था, तब मैंने इसकी रूपरेखा आपके लिए बहुत पॉजिटिव बनाई थी, क्योंकि इसके अंदरूनी काम की एक रूपरेखा में जो इसके अंदर आपको बताता गया, उसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से भेल पर हमारी नज़रें अब भी नहीं जा रही है, तो ये एक गलत संकेत होगा, क्योंकि हम फिर काम और उसके अच्छे संकेतों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब मेरा किसी को भी किसी शेयर को खरीदने के लिए नहीं है, किसी शेयर को बेचने के लिए कुछ सुझाव नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने इस चीज़ को सीखा तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो सर, जिस तरीके से भी न्यूज़ निकल कर आती है, ज़रूरी नहीं कि वो शेयरों पे अगले दिन ही इफेक्ट डाल दे, लेकिन अगर न्यूज़ निकल कर आ रही है, वो तो बता रही है ना कि काम भेल ने क्या कर दिया है। जिस तरीके से बीते दिनों इसने लड़ाकू विमान के लिए वर्क किया है, जिस तरीके से हाइड्रो में ये काम करते जा रहे हैं, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए 200 बनाने के लिए उसके बोली में शामिल होने वाला है, जिसकी परियोजना की वैल्यू जो है आपको बता दें तो 58,000 करोड़ की है, जो 35 साल तक के रख रखाव का भी ध्यान देगी और 26,000 करोड़ रुपए उनको पहले मिलेंगे जो भी इस परियोजना को जीतेगा। तो कहीं ना कहीं आपको भेल जिस तरीके से अपने कदमों को विस्तार करता हुआ जा रहा है। देखो सर, किसी भी कंपनी की मार्केट कैप हो, किसी भी कंपनी में कुछ अलग चीज़ों हो, उसके अनुसार आप उसका आंकलन नहीं कर सकते। आपने ये भी देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत गरीब है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है। देखा होगा आपने कि बच्चा बहुत गरीब है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है, उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती, फिर वो फ़ौरन भी जाके पढ़ लेता है, डॉक्टर भी बन जाता है। फिल्में भी देखी होंगी, हकीकत में भी देखा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ख़ानदान में कोई नेता नहीं होगा, वो नेता बन जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसका दूर दूर तक का वास्ता IAS अधिकारी से नहीं होगा, लेकिन उसका बच्चा बन जाता है। ऐसी चीज़ें देखी होंगी ना। तो प्रतिभा को पहचानना शुरू से हमें बना लेना चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो इंसान हो। और ज़्यादा अगर आपने इंसानों को समझना शुरू किया, कौन किस तरीके से होता है, किस पे निगेटिव चीज़ें हैं, जो निगेटिव करके अपने को किस तरीके से विस्तार कर रहा है। देखना, ध्यान रखना सर, जो निगेटिव लोग होंगे जल्दी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लगे रहेंगे। और अगर आपने सही आंकलन किया कि जो निगेटिव तरीके से कुछ ना कुछ उथल पुथल करके अमीर बन रहा है, वो कहीं ना कहीं बाद में उजड़ ही जाता है। और जो सही तरीके से सही रास्ते पे चल रहा है, तो भगवान उसको और ज़्यादा देता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए शेयर जोन सा भी हो, उसकी आप रूपरेखा बनाइए कि उसने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए काम किया है। अभी अपने थर्मल पावर यानी NCL इंडिया अपने थर्मल पावर बनाने के लिए उड़ीसा में काम करने वाली यानी 3 इकाई जोड़ेगी, वो 800 मेगावाट की यानी कि 2400 मेगावाट की एक परियोजना है, जिसकी दौड़ में सर भेल आ रहा है और L&T आ रहा है। अब ये परियोजना 20,000 करोड़ रुपए की है सर। इसके अंदर भेल ने भी अपने कदमों का विस्तार किया है। पहले तो सर वंदे भारत के लिए इसने विस्तार किया अभी हाल ही में, फिर अब एक न्यूज़ निकल कर ये आ रही है जिसके अंदर ये NCL के लिए थर्मल पावर के लिए सर बॉयलर, आपका टरबाइन और संयंत्र को संतुलन करने के लिए वर्क होगा। करीब 30,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि भेल के जो कदम है यहाँ रुकने वाले नहीं हैं? अगर आज भेल ने गिरावट कर दी होगी तो मूड चेंज हो गया होगा सर। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें से प्रॉफिट बुक किया है। मैंने इस शेयर में से बीते दिनों प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन जिस तरीके से फिर मुझे इसकी रूपरेखा अच्छी लगी, मैंने कहा भाई फिर इसके अंदर एंट्री करनी बनती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हम शेयर को बेच दो हम दोबारा ले ही नहीं सकते, ऊपर नहीं ले सकते। फिर हम थोड़े थोड़े शेयर को ऊपर लेते हैं ताकि अगर ये नीचे आए तो फिर हमें एवरेज करने का मौका मिले। तो शेयर जो अच्छा होता है उसे कभी भी हाथ से जाने नहीं देना है। और ऐसा कोई शेयर नहीं जो लगातार ही अपर सर्किट मार रहा, फिर लगातार ही अपर सर्किट मारकर फिर वहीं से ऊपर जा रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। वो वहाँ से अपर सर्किट लगातार मार के तो जा सकता है, वो फिर नीचे आ सकता है, जैसे TTML, जैसे ट्राइडेंट और कई अन्य शेयर भी आपने ऐसे देखे होंगे कि जो एक बार बहुत ऊपर तक पहुंचा फिर वो नीचे की तरफ जरूर आता है।
तो जब वो लगातार अपर सर्किट मार रहा है तो फिर उसे खरीदने की चेष्टा कभी ना बनाइए, क्योंकि वो कभी ना कभी नीचे गिरता जरूर है। तो भेल ने तो ऐसे अपर सर्किट लगातार आपको मार के दिखाई नहीं है। तो तेजी तो इसने जो भी दिखाई है वो इसके काम के प्रति आई है। जो बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर एंट्री करके बैठ जाते हैं ना, उनको पता है कि काम इसके अंदर बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ये थर्मल पावर का काम करेगा। उसके अंदर LNT भी परियोजना में शामिल है, बिड लगा रही है, और ये भेल भी लगा रहा है। तो 20,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है, बहुत ही पॉजिटिव ये संकेत है। और आगे जाकर अगर हमने इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में सुनहरे अवसरों को गंवाया तो फिर ये गंवाई जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा खरीद के बैठ जाना है, नहीं जी सर, आपको इसके अंदर बहुत इस तरीके से काम करना है कि फिर फ्यूचर फिर प्रॉफिट भी आए तो फिर प्रॉफिट भी लेना है। तो यही तो होता है कि हम पेनी स्टॉक की तरफ घुस जाते हैं जी। KBC हो गया जी, अपना वोडाफोन आइडिया हो गया जी, अपना GTL इंफ्रा हो गया जी, टहल रहे हैं जब से एक ही जगह, और वही पैसा अगर कहीं और जगह लग जाता तो आज हमारा कहीं ना कहीं और उद्धार सा हो जाता है। भले ही भेल खरीदते ही लॉस कर दे, भले ही भेल जो है खरीदते ही लॉस कर दे, भले ही HDFC बैंक खरीदते ही लॉस कर दे, SBI खरीदते ही लॉस कर दे, लेकिन ये उम्मीद तो जगा रहा है ना कि इसको हम एवरेज कर सकते हैं। बल्कि पेनी स्टॉक में एवरेज करके तो फंसना ही फंसना है। भेल को अगर हमने यहाँ लिया, यहाँ से ये 50 आए तो 50 में तो हम इसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर काम कितना अच्छा है। लेकिन GTL इंफ्रा उसको एवरेज करते करते हम खुद एवरेज हो जाएंगे सर। तो पेनी स्टॉक में भी एवरेज करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर हमने लेने हैं तो 1000 शेयर लेके छोड़ने हैं, 1000-2000 शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इतने शेयर पेनी स्टॉक में डालें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन भेल जैसे शेयर हो गए, अन्य अच्छे शेयर, LNT शेयर कितना अच्छा जो ये वर्क कर रहा है, जो दिखा रहा है कि जो छोटी चीज़ नहीं कर सकते वो बड़े काम कर रही है काम, तो फिर अगर वो शेयर खरीदते नीचे जाता है, मैं आपकी मेंटल को एक चीज़ बता रहा हूँ जो हमारी मानसिकता को कैसे चेंज करेगा, कि अगर हमने अच्छे शेयरों को खरीदा, वो निगेटिव दिखा रहा है ना, तो उसमें हम एवरेज कर सकते हैं अगर वो काम हमें पसंद आ रहा है। अगर एवरेज भी नहीं करना है फिर शांत बैठ जाओ, वो वहाँ से भी ऊपर जाएगा आपके प्राइस से जहाँ आपने खरीदा है। तो अच्छे शेयर अच्छे बनते जाएंगे, और निगेटिव शेयर, कुछ ही निगेटिव शेयर अच्छे होंगे, फिर वो ही दोबारा निगेटिव हो जाते हैं। तो यही एक मार्केट का आपको फंडा बताना था कि सर न्यूज़ के साथ साथ कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लग जाता है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।